स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी में। साथियों, क्या आपको भी पेशाब की एक अत्यंत ही विकट समस्या है? यानी यूरिन जैसे ही आपको लगती है, इतनी तेजी से लगती है कि आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। आपके यूरिनरी ब्लैडर में इतनी ज्यादा दर्द, टिंगलिंग, खुजली और इरिटेबिलिटी होने लगती है कि आप इतना मजबूर हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको यूरिन करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको भूख से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, आपको पेशाब में डिस्चार्ज से संबंधित समस्याएं हैं। तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो मेरी एक क्षमता होनी चाहिए कि भाई हम चलो गाड़ी में, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो कुछ देर तक यूरिन को रोक सके। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि यूरिन आप रोक ही नहीं सकते। अचानक अगर महसूस हुई तो तुरंत जाना ही जाना है। कभी कभी तो आपके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो आज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इस समस्या का मैं परमानेंट समाधान भी लेकर के आया हूं। जी हाँ, आज आपको मैं होम्योपैथी की पेट्रोसेलियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इससे संबंधित जानकारियां आपको मैं समय समय पे देता रहता हूं। जैसे मैं दूं वैसे आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे और आपके किसी शुभचिंतक को इस तरह की समस्या हो तो उसे जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसका भी भला हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं पेट्रोसेलियम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, मैं इस वीडियो के लास्ट में इस मेडिसिन का डोज भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथियों, सडन अर्जिंग टू यूरिनेट, यानी कि पेशाब लगा तो आपको तुरंत जाना है। इसलिए जाना है कि आपको बहुत जल्दीबाजी रहती है। आपके जो प्रोस्टेट एरिया में, जो यूरिनरी ब्लैडर में इतनी ज्यादा चुभन होती है और इतनी जबरदस्त तरीके से इच्छा होती है कि अगर आप यूरिन नहीं जाएंगे तो आपको यूरिन कहो कपड़े में हो जाए। और तो और आपके ब्लैडर में बहुत इचिंग होती है। इचिंग कैसी होती है कि वो वॉलुप्टस इचिंग होती है, जैसे नहीं तो कि कामुक इचिंग। और इसके साथ ही साथ बहुत जल्दीबाजी रहेगी। और कभी कभी क्या होता है कि आपके यूरिन का जो डिस्चार्ज होता है वो मिल्की होता है। जब आप पेशाब करते हैं तो लगता है कि दूध जैसा पेशाब आ रहा है। साथियों, आप लोगों ने गोनोरिया का नाम तो सुना होगा। गोनोरिया एक जो है एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिनरी सिम्टम जो है बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ये बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक बीमारी होती है, ईश्वर ना करे किसी को हो। लेकिन अगर गोनोरियल टाइप के भी सिम्टम आपको हैं तो भी पेट्रोसेलियम बहुत ही अच्छी दवा है। और अगर गोनोरियल का इन्फेक्शन आपको है तो भी इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे यूरिन जो है मिल्की होगा, यूरिन में जलन होगी, यूरिन में जल्दीबाजी होगी, यूरिन में खुजली होगी और आप उसे रोक नहीं पाते। इसके साथ ही साथ अगर आपको मान लीजिए कि खूब तेज भूख लगे, खूब तेज प्यास लगे, तो भाई आप भूख लगी, प्यास लगी तो आप सोचते हो कि लाओ खा लें। लेकिन जैसे ही आप खाने लगे बस आपकी भूख मर गई। यानी कि थर्स्टी एंड हंग्री बट डिजायर फेल व्हेन स्टार्ट ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो साथियों, आपने पेट्रोसेलियम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब इसके डोज को मैं बताता हूं। साथियों, पेट्रोसेलियम होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है, रेयर दवा है, जो विशेष रूप से हमारे यूरिनरी और आपके ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ज्यादातर कवर करती है। तो आपको अगर यूरिन से संबंधित समस्या है और आप परेशान है कि जैसे यूरिन लगती है मुझे जल्दी से जाना पड़ता है, जलन होती है, बर्निंग होती है,
और आप जो जो सिम्टम मैंने बताया अगर इससे परेशान हैं तो पेट्रोसोलनम को 30 में आप जल्दी जल्दी लीजिए। अगर आपकी एक्यूट एंड इमरजेंसी है तो आप इसे जल्दी जल्दी लीजिए, 5-5 बूंद 2-2 घंटे पे 1 हफ्ते आप ले लीजिए। जब सिम्टम थोड़े कम हो जाए तो आप सुबह दोपहर शाम कर दीजिए। अगर आप देखिए कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम गोनोरियल इन्फेक्शन, ऐसे केस में इसे थोड़ी लंबे समय तक भी लेना पड़ सकता है। और अगर आपको भोजन से संबंधित, मैंने बताया कि आपको भूख लगती है और खाने जाते हैं तो लगता है पेट भर गया, ऐसे केस में अगर है तो पेट्रोसेलिनम 30 को 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 10 दिन 15 दिन ले लीजिए। ये जो आपकी समस्या है, चूंकि साथियों ये क्या होता है कि ये हमारे स्टमक का एक विकार होता है, इस विकार को ये प्रॉपरली दूर कर देगी। अगर आप इस चीज समस्याओं से थोड़े लंबे समय से सफर कर रहे हैं तो थोड़ा अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप डोज को आगे पीछे कर सकते हैं। और बेहतर तो तब होगा जब आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और इस दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिटेड होने को मिलेगा। साथियों, आप ऐसे ही YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी देखते रहिए और पाते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और गुण जानकारियां आपके ही भाषा में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, आपको मेरा जानकारी कैसा लगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।